आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, डेंगू क्या होता है और डेंगू कैसे फैलता है। और जो डेंगू के लिए टेस्ट होते हैं वो लेबोरेटरी में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम जानेंगे डेंगू क्या होता है। तो फ्रेंड्स, डेंगू एक वायरल फीवर होता है जो एक मॉस्किटो के काटने से होता है। और ये हर सपोज जो हमारे नॉर्मल रोज मच्छर काटते हैं, तो हर किसी मच्छर के काटने से ये डेंगू फीवर नहीं फैल सकता है। इसको फैलाने के लिए भी एक अलग मच्छर होता है जिसका नाम होता है एड्स। जो एड्स नाम का मॉस्किटो होता है, ये उसी के काटने से फैल सकता है। जो सपोज एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को किसी को काटता है, तो वो उससे एक पेशेंट से अदर पेशेंट में ये फैल सकता है। तो फर्स्ट हम जानेंगे जो डेंगू फीवर होता है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर माना किसी को पेशेंट को डेंगू हो गया है या उसको डेंगू पॉजिटिव है या उसको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो अपना डेंगू टेस्ट करा सकता है। तो आइए हम जानते हैं डेंगू के सिम्टम्स। सिम्टम्स में जैसे हम देख सकते हैं, पेशेंट को सर में बहुत तेज का पेन होना और पेशेंट को फीवर आना कंटिन्यू। और जब फीवर आए तो पेशेंट की बोन बोन और मसल्स में काफ़ी तेज पेन होना, पेशेंट को उल्टी होना, पेशेंट को नोजिया फील होना, लाइक वोमिटिंग के लिए फील होता है बट वोमिटिंग होती नहीं है, उसको हम नोजिया बोलते हैं, जिसको बोलते हैं दिल मचलाना। लाइक वो नोजिया कहलाता है। तो इस सारे सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट को हो रहे हैं, तो मे भी उसको डेंगू पॉजिटिव हो सकता है। तो ये डेंगू के लक्षण होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे जो हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, वो डेंगू टेस्ट के लिए हमें कौन कौन सा टेस्ट करना होता है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि डेंगू अगर पॉजिटिव है या डेंगू के सिम्टम्स लग रहे हैं, तो हमें डेंगू के लिए कौन कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। तो फर्स्ट हम देखेंगे, हमारा डेंगू NS1 टेस्ट होता है, हम वो करा सकते हैं। डेंगू IgG टेस्ट होता है, हम वो करा सकते हैं। डेंगू IgM टेस्ट होता है, हम उसको करा सकते हैं। और डेंगू एक हमारा होता है PCR मेथड, हम उसको करा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कम अगर प्लेटलेट किसी पेशेंट को की आई है, तो हम उसमें भी कह सकते हैं कि पेशेंट को डेंगू हो सकता है, बट हम ओनली प्लेटलेट्स कम आने पे डेंगू कंफर्म नहीं कर सकते। फिर हम जानेंगे मतलब टेस्ट कब कराना चाहिए। अगर पेशेंट को 1 से 2 दिन में फीवर आ रहा है और उसको सिम्टम्स से लग रहा है कि मुझे डेंगू है, तो वो सबसे पहले NS1 कराए। अगर 1 से 2 दिन का फीवर है तो पेशेंट को NS1 पॉजिटिव आ सकता है। अगर पेशेंट को IgG और IgM कराना है, तो 5 से 10 दिन अगर पेशेंट को फीवर आते हुए हो गए हैं, तभी वो IgG IgM कराए, तब वो उसमें आ सकता है। और एक होता है हमारा PCR जो टेस्ट होता है डेंगू का, वो कभी भी करा सकते हैं। वो हमारी कंफर्मेशन के लिए रिपोर्ट होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें डेंगू की रिपोर्ट कैसे देखना चाहिए। तो फर्स्ट हम देखेंगे, अगर किसी भी पेशेंट को डेंगू NS1 पॉजिटिव है, तो हम उसे कह सकते हैं कि उसको डेंगू पॉजिटिव है। उसके बाद अगर IgG और IgM दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम पेशेंट को कह सकते हैं कि इसको डेंगू पॉजिटिव है। अगर PCR पॉजिटिव है पेशेंट का, तो वो कंफर्म डेंगू उसको पॉजिटिव है। जो PCR टेस्ट होता है वो हमारा कंफर्मेशन दे देता है कि हाँ, पेशेंट को डेंगू पॉजिटिव है। अगर IgM पॉजिटिव है और IgG नेगेटिव है, तो पेशेंट को डेंगू पॉजिटिव है। बट IgM नेगेटिव है और IgG पॉजिटिव है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, IgM नेगेटिव है और IgG पॉजिटिव है, तो हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को पहले डेंगू हुआ था पहले डेंगू हुआ था लेकिन अब नहीं है। तो फ्रेंड्स, डेंगू टेस्ट के बारे में इस वीडियो में हमने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। आई होप कि आपको नॉर्मली थोड़ा बहुत डेंगू के बारे में पता चला होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।